अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इफ्तिखार नकवी होम्योपैथिक कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे यरकान के बारे में, जॉइंटिस जिसको पीलिया भी कहा जाता है। और अमूमन ये ऐसी जगहों पे होता है क्योंकि हमारा रहन सहन इस तरह का होता है। तो जो हम कंटेमिनेटेड वाटर पीते हैं, जैसे कि हमारी सीवरेज लाइन है और जो हमारी पानी की लाइन है, दोनों अक्सर अमूमन उनमें आमेजिश हो जाती है और पानी जो होता है वो आलूदा हो जाता है। ऐसा पानी पीने से भी जॉइंटिस हो जाता है। या खुराक हम इस तरह की नॉन हाइजेनिक खाते हैं जहाँ मक्खियाँ वगैरह हों और कोई ज़र्रात आगे पड़ रहे हों जो हवा में मौजूद होते हैं, तो वो उसकी वजह से भी अमूमन ये हो जाता है। इसमें ए भी होता है, हेपेटाइटिस बी भी, सी भी, डी भी, ई भी। कॉमनली जो है इसमें ए और ई होते हैं जो कि इतने ख़तरनाक भी नहीं होते हैं। और अमूमन ये बच्चों को भी हो जाता है, बड़ों को भी हो जाता है, बूढ़ी उम्र में भी हो जाता है। इवन दो के जो इन्फेंट होते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं, प्रीमेच्योर होते हैं, उनको भी हो जाता है। उनमें फिर इस तरह होता है कि हम उनको इतनी एहतियात नहीं देते हैं। उनको बाकायदा लोग धूप दिखाते हैं या लाइट के नीचे रखते हैं, तो ये खुद ब खुद ही जो है ये बेहतर होना शुरू हो जाता है। इसकी पहचान ये है कि डॉक्टर अगर हमारे पास कोई क्लिनिकल केस आए तो हम उसकी आँख की पुतली के नीचे देखते हैं कि कितना पीलापन मौजूद है। ये अगर हम कोई टेस्ट ना करवाएं, बिलोरुबिन या SGPT या LFT इस तरह के टेस्ट ना कराएं, तो ये क्लिनिकल टेस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डॉक्टर एग्जामिन करता है उससे बता सकता है। या उससे ये पूछता है कि तुम्हारे जिगर के मकाम पर दर्द तो नहीं है। या उसको पेशाब के बारे में जो हमारे अखराज होते हैं पूछते हैं कि पीला तो नहीं है। अच्छा, पीला पेशाब तो होता ही है, लेकिन वो जो पीला पेशाब होता है उसमें चमकीला पीला होता है, उसको यरकान होने का चांस होता है। कंधे के नीचे हमारे दर्द तो नहीं है, पेट में दर्द तो नहीं हो रहा, मतली तो नहीं हो रही। बस यही तमाम चीज़ें हैं जो हम क्लिनिक में पूछते हैं, फिर हम उसको टेस्ट लिख के दे देते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि इसको ये बीमारी है। इसमें ज़्यादातर जो है मैंने आपको बताया है कि नॉन हाइजेनिक फूड खाने की वजह से होता है, पानी ऐसा पीने से हो सकता है। अमूमन हमारे लोग गंदे नाले के साथ साथ अपनी झोपड़ियाँ वगैरह बना के रह रहे होते हैं, उनको एहसास नहीं होता। वो जो आलूदा हवा होती है उसकी वजह से उनको हो सकता है यरकान। और जो ख़तरनाक में हैं वो बी और सी हैं। इसमें ये होता है कि ये ज़्यादातर आपको ब्लड इन्फ्यूजन की वजह से, जो हम प्लांट करते हैं, या जो हम कहना चाहिए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो हम करते हैं, सॉरी ट्रांसप्लांट कह रहा था, मतलब हेयर ट्रांसप्लांट होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से फैलता है। ठीक है, अगर यह हम कोई ऐसी सुई नीडल जो होता है, डॉक्टर किसी एक को इंजेक्शन लगाएं, कोई इन्फेक्टेड पर्सन हो, उसको हेपेटाइटिस हो, वो दूसरी को भी इंजेक्शन लगा दे, तो ऐसे जो होते हैं इसकी वजह से ये जो होता है यरकान होने का खतरा या हेपेटाइटिस होने का खतरा मौजूद होता है। हमारी बेशुमार अद्वियात हैं, लेकिन यरकान एक ऐसा मामला है जिसकी दवाई डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। वैसे तो किसी भी की सेल्फ मेडिकेशन हमें कहीं पे भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है मिलती रहें और इसको फैलाते भी रहें, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया भी है। हम आपको अद्वियात मतलब बताते हैं इसके बारे में कि कौन कौन सी अद्वियात है, लेकिन वो आप मुस्तनिद डॉक्टर से मशवरा करके फिर आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। और इसमें एहतियात भी होती हैं कि आप ऐसा खुराक ना खाएं जो ज़्यादा आयली हो, या जिसमें ज़्यादा चर्बी की मकदार मौजूद हो, या बाज़ार की जंक फूड वगैरह जो है ये हम खाने से मना करते हैं। अमूमन खिचड़ी वगैरह खाने के देते हैं क्योंकि पेट में दर्द होता है। तो इसमें हमारी बेशुमार अद्वियात हैं। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हमारी तमाम अद्वियात जितनी भी होती हैं सिम्टोमेटिक होती हैं, यानी अद्वियात इसमें यरकान की बेतहाशा है, हेपेटाइटिस की, लेकिन हम ये देखते हैं कि मरीज़ में कौन कौन सी अलामत पाई जाती हैं। जैसे चेलिडोनियम है, इसकी अमूमन मदर टिंचर दिया जाता है, लेकिन जब डॉक्टर महसूस करता है कि मदर टिंचर नहीं, इसको 200 ताकत की ज़रूरत है, मिसाल के तौर पर अगर उसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी तो हम उसको मदर टिंचर देंगे। अगर उसको लूज मोशन होंगे तो हम उसको, हालांकि मेडिसिन वही है लेकिन इसके असरात मुख्तलिफ होते, एक ही मेडिसिन के असरात मुख्तलिफ होते हैं, पोटेंसी के लिहाज से भी मुख्तलिफ होते हैं। हम इसको मदर टिंचर किस में दे रहे हैं और 200 पावर में किसको दे रहे हैं, ये अलामात तमाम हम लेते हैं। ज़बान कैसी है, जायका कैसा है, आँखें कैसी है, नींद कैसी है। इसके बाद हमारे पास दूसरी जो दवाई है, बड़ी मेजर जो दवाइयाँ बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ बाकी दवाइयाँ सिम्टम के लिहाज से होते हैं, कार्डियोस मेरियानस होती है, ये भी मदर टिंचर फॉर्म में होती है।
और इसको आप मदर टिंचर फॉर्म में ही हम ज़्यादातर इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन इसको भी हम 200 फॉर्म में इस्तेमाल करवा सकते हैं। फिर उसके बाद आती है दवाई लाइकोपोडियम, जो अहम दवाइयाँ मैं वो बता रहा हूँ आपको। लाइकोपोडियम 30 भी इस्तेमाल होती है, लाइकोपोडियम 200 भी इस्तेमाल होती है। मेरे क्लिनिक में एक ऐसा केस भी आया था कि सऊदी अरब से आया था। अब चूँकि सऊदी अरब या आप बाहर किसी भी मुल्क में जाएँ, हेपेटाइटिस वगैरह का टेस्ट होता है ताकि दूसरे ममालिक में उसके फैलने का खदशा कम हो। तो उससे जब टेस्ट करवाया तो उसको हेपेटाइटिस सी निकला। तो मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में उसको जो तदवीयात दी हैं उसको 3 महीने देने को कहा। उसने 2 महीने बाद जाना था, उसने 1 महीने की छुट्टी एक्सटेंड करवा ली। 3 महीने बाद जब उसने टेस्ट करवाया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल नॉर्मल था। इसके बाद हमारे पास नक्सवामी का दवाई है। अमूमन जब पेट में दर्द होता है या मतली का एहसास होता है तो हम नक्सवामी का देते हैं। ये भी यरकान में बहुत अहम होती है। चुनंतस हमारी एक दवाई है मदर टिंचर फॉर्म में, ये ली जा सकती है। इसके अलावा हमारे पास मायरिका सेरिफीरा मदर टिंचर में दी जाती है, और भी कई अद्वियात हैं। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को क्लिक भी करें और लोगों तक पहुँचाएं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।